हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच स्टूडेंट। आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ सोलर मॉड्यूल के बारे में। समझेंगे कि आखिर में सोलर मॉड्यूल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये समझेंगे कि आखिर में पोली क्या होता है, मोनो क्या होता है, मोनो हाफ सेल क्या होता है, पोली हाफ सेल क्या होता है, मोनो बाइफेशियल क्या होता है, पर्क क्या होता है, पर्क हाफ सेल क्या होता है, टॉपकोन क्या होता है, एन टाइप टॉपकोन क्या होता है, एच जे टी क्या होता है, बाइफेशियल मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि G2G मतलब क्या होता है, G2TV मतलब क्या होता है। ठीक है, जब हम सोलर पैनल कोई भी अगर लगवाते हैं या फिर कहीं भी अगर कोई फ्रेशर बंदा सोलर अगर प्लांट में वर्क करता है तो आपको ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत जानकारी सब जगह दी गई है, लेकिन ऐसे ही दी गई जो लोगों को समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मैं काफ़ी आपको इजी तरीके से सभी के बारे में समझाऊंगा, जो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये सब क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा सोलर पैनल हम खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में बढ़िया तरीके से डीपली में बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखें, आपको पूरा क्लियरफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं। और चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि यहाँ पे जॉब रिलेटेड वीडियो भी पोस्ट करते रहता हूँ सोलर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, जो 100% आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप ITI होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, बीटेक होल्डर हैं, या तो कम से कम 10 पास है, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में टाइप्स ऑफ सोलर मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, पहले समझते हैं कि सोलर मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, सोलर मॉड्यूल को एक तरह का हम लोग सोलर पैनल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको आप एक तरह का टेक्निकल भाषा में हम लोग सोलर मॉड्यूल कहते हैं, या फिर इसे फोटोवोल्टोइक सोलर मॉड्यूल भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी डिवाइस होती है जो सन की लाइट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हीट की कन्वर्ट करने के बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम अपने घरों में भी कर सकते हैं और बहुत लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, तो उसको एक तरह का सोलर मॉड्यूल कहते हैं। आइए समझते हैं अब इसके मुख्य कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सोलर मॉड्यूल की बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? पहला जो टाइप होता है इसका पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल होता है। ठीक है, दूसरा होता है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल, और तीसरा होता है यहाँ पे थिन फिल्म यहाँ पे सोलर मॉड्यूल। ठीक है, ये मुख्य 3 टाइप के हैं। ठीक है, अब इसी में यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं छिपी हुई हैं जो आपको बारीकी से समझना है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे 3 टाइप के आपको सोलर मॉड्यूल देखने को मिल जाएंगे मार्केट में भी। ठीक है, लेकिन जो अभी के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये हमारा मोनोक्रिस्टलाइन की लेटेस्ट वर्जन और लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी भी चल रही है, टॉपकॉन या HZ3। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ा दिया गया। ये दोनों को काफ़ी जगहों पे क्या हो गया है, इसको स्थिर कर दिया गया, रोक दिया गया है, और ये रियर जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं थिन फिल्म का। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर में कि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल उसे कहते हैं जिस सोलर मॉड्यूल में हम पॉली सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉली है, अब समझिए कि पॉली सेल का इस्तेमाल करते हैं, इसी कारण इसको एक तरह का हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल हम लोग कहते हैं। अब आप समझते हैं कि आखिर में कि ये जो लगी हुई है इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का हम लोग सेल बोलेंगे। जो एक तरह का ये जो अगर ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल है तो इसमें एक तरह का पॉली सेल का इस्तेमाल किया गया। इस सेल को अगर थोड़ा सा जूम कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा नजर आएगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ये सेल होता है और इसमें लगी होती है बस बार। ठीक है, जो पहले की जनरेशन में इसमें बस बार कम होती थी, मतलब 2 से 3 5 होती थी बस बार। ठीक है, अभी की जनरेशन में यहाँ पे 18 से 20 22 बस बार तक आ चुके हैं, 24 बस बार तक आ चुके हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करने की एक तरह का वायर होती है इसमें दी गई होती है। ठीक है, उसको बस बार हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। अगर इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसमें हम जो बस बार था इस पहले 2 4 5 थे, अब यहाँ हो गए कितने 10 हो गए, 16 हो गए और 18 हो गए, और कहीं कहीं 20 22 24 भी चल रही है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपना इंडिया में 18 से 22 बस बार तक आई हुई है। ठीक है, तो लेटेस्ट हम लोग अभी यूज कर रहे हैं 16 बस बार तक मैक्सिमम अभी सोलर पैनल देखने को मिलेंगे आपको। 16 से ज़्यादा वाले जो बस बार होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं।
ठीक है। अभी जो घर पे लोग लगा रहे हैं 16 बस बार वाले लगा रहे हैं, 18 बस बार वाले भी लगा रहे हैं कहीं कहीं जगह, ठीक है। तो अब हम समझेंगे क्या कि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल में क्या होती है, पॉली सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसे एक तरह का हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर में पॉली सेल क्या होता है। तो मैंने छोटी सी इसके बारे में यहाँ पे नोट्स बना कर रखी हुई हैं, ठीक है। देखिए लिखी हुई है कि पॉली सेल क्या होता है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं लिखी हुई है कि पॉली सेल का अर्थ है पॉलीक्रिस्टलाइन सेल, जो सौर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का सिलिकॉन सेल है, ठीक है, जिसमें कई छोटे यहाँ पे सिलिकॉन क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है पॉली सेल एक तरह का क्या होता है, एक तरह का पॉलीक्रिस्टलाइन, उसको हम दूसरी भाषा में सेल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो बना होता है पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब छोटे सिलिकॉन से मिलके बना होता है, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या होता है मालूम है आपको, सिलिकॉन जैसे कि ये कोई यहाँ पर रेत है, ठीक है, रेत है। जब इसको हम लोग 2000 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो इससे हमारा क्या होता है कि हमें मिलता है एक तरह का सिलिकॉन, एक तरह का सिलिकॉन मिलता है, ठीक है। अब बालू देखिएगा तो इसमें छोटे छोटे चमकने वाला है, बिल्कुल शीशा ऐसा आकार की चीज़ मिलेगी, उसको एक तरीके का टेक्निकल भाषा में सिलिकॉन कहा जाता है, ठीक है। तो वही सिलिकॉन को निकाल के उसे सेल में बना दिया जाता है, जो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसी को सेल बनाया जाता है, काफ़ी पतली होती है। एक जो सोलर सेल की जो यहाँ पे थिकनेस होती है अभी में 0.13 mm की होती है, ठीक है। मतलब 130 माइक्रोन से लेके 140 माइक्रोन आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इस टाइप से सेल के थिकनेस मिलेगी, काफ़ी पतली मिलेगी, 1 mm से काफ़ी ज़्यादा पतली मिलती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली सेल बोलते हैं। जो इस तरह का क्या होती है, छोटे छोटे यहाँ पे क्या होती है कि सिलिकॉन जो क्रिस्टल से बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं, इसीलिए उसे पॉली सेल कहा जाता है, ठीक है। जिसको एक तरह का हम लोग मल्टी क्रिस्टल सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। देख सकते हैं फिगर में, तो देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं थोड़ा सा अलग आपको दिख रही होगी कि इसमें क्रिस्टल जो इस्तेमाल किए गए हैं मल्टी, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल को एक साथ यहाँ पे उसको मेल्ट करके बना दी गई है। और यहाँ पे जब उसको काट के जो बनाया जाता है तो कुछ इस तरह से आपको जो सोलर सेल मिलता है, उससे हम अगर पैनल बनाएंगे तो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनेगा, ठीक है। जो पहले हम लोग 72 सेल से एक यहाँ पे मॉड्यूल बनाते थे, अभी हम 144 सेल का एक मॉड्यूल बनाते हैं, जो अलग अलग कंपार्टमेंट में बने होते हैं। माने एक ही पैनल में 2 कंपार्टमेंट बने होते हैं, पहले एक ही सिंगल में बने होते थे, ठीक है। जिसकी इफिशियंसी जो पहले चलती थी पॉली का 19.9 चलती थी। मतलब इफिशियंसी क्या होता है, जो सन की लाइट इसके ये कितना एब्जॉर्ब करता है, मतलब 19.9 यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर देता है और उससे ये इलेक्ट्रिसिटी 19.9 से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है हीट को, ठीक है। तो उसको इफिशियंसी बोलते हैं, जो परसेंट में हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 72 सेल का इस्तेमाल करते थे, अब हम 144 सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद इसकी इफिशियंसी देख सकते हैं 26.5 तक बढ़ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे उत्पन्न करने वाला एक ही पैनल से उत्पन्न हो रही है। पहले यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए 2 से 3 पैनल लगाते थे, तब जाके बनती थी। अब यहाँ एक ही पैनल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि पॉलीक्रिस्टलाइन किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे मल्टी क्रिस्टल से बने हुआ सेल से एक मॉड्यूल को जब तैयार करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर में मोनोक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल क्या होता है, ठीक है। मोनो समझते हैं, ठीक है। मोनो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो सोलर मॉड्यूल जो बना हुआ है वो मोनो सेल से बना हुआ है। ये जो सेल का इस्तेमाल किया गया है मोनो सेल का से बना हुआ, इसी कारण इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल। मोनो किसको बोलेंगे, मोनो आप समझते हैं कि मोनो सेल क्या होता है। देख सकते हैं मोनो सेल के बारे में मैंने छोटी सी यहाँ पे डिफिनेशन बताई हुई है, जो आपको क्लियर हो जाएगी पूरी तरीके से। लिखा हुआ क्या है कि मोनो सेल क्या होता है, कि मोनो सेल का अर्थ है मोनोक्रिस्टलाइन सेल, जो सौर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का सिलिकॉन सेल है, जो एक बड़े क्रिस्टल से बने सिलिकॉन पिंड से काटे जाते हैं।
जबकि पोली सेल कई छोटे क्रिस्टल से बने पिंड से काटे जाते हैं। इसी कारण उसे एक तरह का पोली सेल कहा जाता है। ठीक है, पोली सेल को एक तरह का मल्टी क्रिस्टल सेल कहते हैं और मोनो सेल को सिंगल क्रिस्टल सेल कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो क्रिस्टल हैं, बहुत सारे क्रिस्टल से मिल के यहाँ पे एक हमने क्या बना दिए, बड़ी सी वेफर बना दी है इस टाइप से। ठीक है, बहुत सारे वेफर बनाए और जब इसको हम कटिंग करेंगे और कटिंग करके एक इसको शेप देंगे और शेप देने के बाद इससे जब हम सेल बनाएंगे तो उससे क्या बनेगा, पोली बनेगा, क्योंकि बहुत सारे मल्टी यहाँ पे हमने क्रिस्टल का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब एक मोनो जो बनता है तो मोनो क्या होती है कि एक यहाँ पे साफ सुथरी एक बड़ी सी यहाँ पे जब कटिंग होती है, कोई भी मतलब एक पूरी तरीक़ा से क्या होती है कि एक क्रिस्टल से कटी होती है, इसमें कोई भी छोटे छोटे क्रिस्टल नहीं होती, बड़ी सी क्रिस्टल होती है जिसमें वेफर जब कटिंग कीजिएगा तो एक यहाँ पे क्या बन के आएगी आपके सामने, मोनो सेल वे बनेगी। जब इसे कटिंग करके इसको सांचा में तैयार करके जब बनाइएगा, वेफर से कन्वर्ट कीजिएगा सेल में, तो ये बन जाएगी हमारा मोनो सेल। अब मोनो सेल से जब मॉड्यूल बनाएगा तो मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। देख सकते हैं दोनों का फिगर भी काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। आप में इसमें थोड़े छोटे छोटे क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं और इसमें देख सकते हैं सिंगल क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि थिन फिल्म क्या होता है। थिन फिल्म एक तरह का क्या होता है, सोलर, ये भी एक तरह का मॉड्यूल ही होता है। ठीक है, जैसे कि पहले हमारा पोली जो था 72 सेल से बनता था, जो हमारा एफिशिएंसी मिलता था 19.9, तो फिर हमने मोनो का इन्वेंट किया। इन मोनो के बाद हमें मिला, यहाँ पर देख सकते हैं 24.4 एफिशिएंसी मिल गई। ठीक है, लेकिन जब थिन फिल्म बनाया गया तो 18.90 मिला, लेकिन ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गई। रेयर जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, छत घर के छतों पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे मतलब फ्लेक्सिबली चाहिए आपको, जो राउंड शेप में चाहिए, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी ये भी उत्पन्न कर रही है। कहीं भी मतलब इसे फोल्ड करके लगा सकते हैं, लेकिन इसको आपको पूरी तरीक़ा से सॉलिड रहती है, स्ट्रिक्टली जगह ज़्यादा छेंकती है, वहाँ पे ही आपको लगा सकते हैं, पार्क में लगा सकते हैं, घर के छत के ऊपर पूरा जगह छेंक लेगा। लेकिन इसको कहीं भी चिपका दीजिए, कहीं भी इसको आप फोल्ड करके लगा सकते हैं, पेड़ में भी लगा सकते हैं, तो इस टाइप से आपको है। लेकिन इसकी यहाँ पे इफिशियंसी कम मिल रही है, इसीलिए का इस्तेमाल हम लोग बंद कर दिए और इसका भी इफिशियंसी यहाँ पे कम मिल रही है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जल्दी नहीं आ पा रही है, तो इसीलिए हम लोग इसको भी बंद कर दिए। अभी हमारा जो चल रहा है ये चल रही, क्यों? क्योंकि हमारा इफिशियंसी बहुत ज़्यादा मिल रही है। इफिशियंसी पे हम काम करेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या काम कर रही है, 24.4 इफिशियंसी हमें ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करके हमें दे रही है। मतलब इतना यहाँ पे सन की लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, बाकी रिफ्लेक्ट कर रही है और हमें हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके दे रही है हमारा मोनो क्रिस्टलाइन। अब जितनी भी यहाँ पे आपको आगे की ओर नजर आएंगे मोनो क्रिस्टलाइन जो सोलर मॉड्यूल है, उसी के अलग टेक्नोलॉजी नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो इस टाइप से आपको समझ में आ गई तीनों के बारे में। अब समझते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ी सी दोनों के बारे में समझा देता हूँ कि मोनो हाफ सेल क्या होता है और पोली हाफ सेल क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले समझते हैं कि पोली हाफ सेल क्या होता है। पोली हाफ सेल किसको बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा पहले 72 सेल से बनती थी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का सोलर सेल है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या है, इसमें थोड़ी सी साइज इसकी बढ़ा दी। पहले हमारा जो ये सेल की जो साइज थी 158.75 mm की थी। ठीक है, थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा देगी, इसकी जो साइज हो गई 182 × 182 कर दी गई। ठीक है, थोड़ी सी कहीं कहीं और भी लोग बढ़ा दिए हैं, 182 × 183.75 कर दिया गया है। और कहीं कहीं जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाली जो सोलर मॉड्यूल बन रहे हैं उसमें 210 × 210 का mm वाली चल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 182 × 183.75 का हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी साइज बढ़ा दी गई। इसके अंदर पहले 2, 3, 4, 5 बस बार थे, तो बस बार हमने यहाँ पे इंक्रीज करा दिए हैं। ठीक है, अब क्या थे कि हमने ये जो सोलर सेल जब बनाए तो ये काफ़ी बड़ी हो गई, तो इसमें क्या है कि इसको हम बीच से कटिंग करने लगे। यहाँ पे बीच से कटिंग जब कीजिएगा तो कुछ आपके सामने ऐसा नज़र आएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या होगी कि इससे हम सोलर पैनल बना दिए। देख सकते हैं सोलर पैनल बन गए, 2 यहाँ कंपार्टमेंट बन गए। पहला सेक्शन ये बन गया, दूसरा सेक्शन ये बन गए। 72 सेल इधर है, 72 सेल इधर है, मतलब एक ही पैनल में यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है। अगर ये बाय अनलकी वे टूट भी जाता तो ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके देगी। अगर यहाँ पे छाया भी पड़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके देगी। अगर यहाँ छाया पड़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके देगी। तो हमें ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल गया। वही सेल को खाली हमने क्या काम किया, बीच से कटिंग कर दिया गया, जो 144 सेल हो गए और दोनों को अलग अलग भाग में हमने डिवाइड दे दिया। इससे हमें क्या बेनिफिट मिली, जहाँ पे 19
19.9 का इफिशियंसी मिल रही थी, हमें यहाँ पे कितनी मिलेगी 26.5 इफिशियंसी मिलने लगी। मतलब देख सकते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, यहाँ बस बार हमारा कितना था, यहाँ पे पाँच बस बार था, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यहाँ पे 18 बस बार हो गए। मतलब करंट को जो कलेक्ट करने की जो बस बार वाली जो वायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे एफिशिएंसी हमें ज़्यादा मिलने लगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी HJT का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, ज़्यादातर यहाँ पे एन टाइप टॉपकॉन देखने को मिल रही है जो कंपनियाँ बना रही है सोलर बनाने वाली। ठीक है, लेकिन ये कोई रेयर कंपनी ही बना रही है क्योंकि इसके लिए लेटेस्ट मशीन चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली यहाँ पे आपको सेल चाहिए, इसके हर पार्ट आपको लेटेस्ट वाली चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए दोनों यहाँ पे लेटेस्ट हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा एडवांस लेटेस्ट है और ये अभी बहुत ज़्यादा बिक्री होने वाली ये है। ठीक है, इसकी तुलना में ये थोड़ा महंगा मिलती है, लेकिन ये थोड़ी साइज में बड़ी होगी, जगह कम छेकेगा और ये थोड़ा सा जगह यहाँ पे ज़्यादा छेकेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सस्ता भी है और आपको यहाँ पे इसकी जो एफिशिएंसी 25.3 मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे HJT वाला यहाँ पे 26.5 मिल रही है। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी एफिशिएंसी इंक्रीज है HJT का। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से ये समझ आएगी। अब मोनो हाफ सेल क्या होता है, तो वही कहने का मतलब है कि वही जो हमारा 72 सेल था उसको 20 से कटिंग कर दी गई है इस सेल को, तो मोनो वाला क्रिस्टलाइन वाले सेल को, तो यहाँ पे हमारा मिलने लगे क्या 144 सेल मिल गई और 2 सेक्शन में बांट दिया, हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो पोली यहाँ पे बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं बन पा रही थी, इससे ज़्यादा एडवांस हमारा मोनो ही कन्वर्ट कर रहा था, तो इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और थिन फिल्म को रेयर जगह इस्तेमाल करते हैं और इसको भी बहुत जगह बैंड कर दिया गया क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी कम थी। ठीक है, अब हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या आ गई कि मोनोला में अब आगे लेटेस्ट वाला आपको समझ में आ गया कि हाफ सेल इसको 20 से कटिंग कर दिया गया। अब आया 5वां नंबर पे मोनो बाइफेशियल क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। बाइफेशियल मतलब यही हुआ कि एक तो सन की लाइट ऊपर में पड़ती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके दे रही थी। ठीक है, अब पीछे हम यहाँ पहले क्या काम कर रहे थे कि जो व्हाइट रंग का जो बैक सीट है उसे ढक दे रहे थे, देख सकते हैं। तो यहाँ ढकने से क्या होती है, इफिशिएंसी हमारा कम हो रही थी। जब इसको इंक्रीज कराने के लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ पे बैक सीट हम इस्तेमाल करने लगे, मतलब एक तरह का ट्रांसपेरेंट बैक सीट या फिर ट्रांसपेरेंट यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं G2G, मतलब ग्लास टू ग्लास का जब सोलर पैनल बनाइएगा, मैंने ऊपर में ट्रांसपेरेंट ग्लास और पीछे में ट्रांसपेरेंट ग्लास जब दीजिएगा तो उससे जो हमारा जो मॉड्यूल बनेगा उसको बोलेंगे मोनो बाइफेशियल मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसमें ग्लास की जगह यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकशीट जब डालिएगा तो उसको बोलेंगे ग्लास टू ट्रांसपेरेंट बैकशीट। मतलब फ्रंट में ग्लास हमारा होगा ही, खाली पीछे का में हम ग्लास भी दे सकते हैं और यहाँ पे बैकशीट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दो यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी आई हुई हमारा इस टाइप में मोनो बाइफेशियल। बाइफेशियल मतलब दोनों साइड से ट्रांसपेरेंटली हमारा सेल नज़र आएगा और सन की लाइट उसके ऊपर कंटिन्यू पड़ेगी और पीछे से भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ गई हमारा यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, पर्क आएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में पर्क क्या है। पर्क जिसका अर्थ है पेसिवेटेड इमीटर एंड रेयर सेल, या रेयर सेल की जगह कॉन्टेक्ट भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, यहाँ पर लिखी हुई है, ये ऐसी तकनीक टेक्नोलॉजी है जो सौर कोशिकाओं की दक्षता मतलब इफिशियंसी को बेहतर बनाने के लिए सेल के पीछे एक पेसिवेटेड परत लगाकर प्रयुक्त प्रकाश को सेल में वापस परावर्तित करती है, जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिसका दो टाइप आते हैं, मतलब मोनोपर्क सोलर पैनल और पॉलीपर्क सोलर पैनल। ठीक है, मतलब पर्क का मतलब कहने का मतलब है पेसिवेटेड इमीटर एंड रेयर कॉन्टैक्ट या फिर सेल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एक तो मोनो तो था ही, पहले मोनो हमारा चल रहा था, फिर मोनो बाइफेशियल हमने कर दिया, अब इसको क्या है मोनो पर्क बाइफेशियल कर दिया। इसमें पर्क का एक तरह नई टेक्नोलॉजी आ गई। मोनो पोली और मोनो एक तरह का क्या सेल की टाइप है। ठीक है, अब पर्क क्या है कि मोनो के अंदर हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, मोनो के अंदर हमने क्या टेक्नोलॉजी एक तरह का क्या है, अगर आपसे पूछे पर्क क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि पर्क एक तरह का टेक्नोलॉजी होता है, तकनीक होता है। वो ऐसी तकनीक होती है जो यहाँ पे देख सकते हैं लिखी हुई है क्या, पेसिवेटेड इमीटर रेयर सेल।
मतलब ये क्या काम करता है, इसमें एक ऐसी परत का इस्तेमाल किया जाता है, बैक साइड में इसकी लगाई जाती है एक, ठीक है, जो हमारा बैक साइड से भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देती है, ठीक है, बेहतर बना, मैंने इससे क्या इफिशियंसी इंक्रीज हो गई। पर्क जब इस्तेमाल किए तो हमारा इफिशियंसी 25 आ गई, 25 आ गए, ठीक है। मैंने ये जो बता रहा हूँ आपको लास्ट वाली बता रहा हूँ कि इसकी इफिशियंसी इतनी है, लेकिन जब पर्क, जब पहले हमारा पोली था तो इतना था 19.9, मोनो था तो इतना हो गया। अब हमने बाईफेशियल इस्तेमाल किया, थोड़ी सी बढ़ गई 24.8 हो गई यहाँ पे। लेकिन जब पर्क का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है हम इसमें मोनो पर्क बाईफेशियल जब इस्तेमाल किए तो 25 इफिशियंसी आ गई। मतलब एक तरह का पेसिपेटेड परत होती है, जो प्रकाश की जो यहाँ पर जो लाइट होती है इसके ऊपर पड़ती है, जो बाहर की ओर जाने की कोशिश करती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके उसको इफिशियंसी इंक्रीज करा देती है, ठीक है। तो एक तरह का पर्क हमारा एक तरह का लेटेस्ट क्या है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हमारा टाइप है मोनो ही, टाइप हमारा एक तरह का टाइप हमारा मोनो ही है, ठीक है, मोनो है। मोनो, फिर मोनो के आने के बाद हमने क्या काम किया, इसमें लगा दिया मोनो बाई फेशियल। इसे क्यों किए बाईफेशियल, हमारा इफिशियंसी इंक्रीज हो गई। हम यहाँ इफिशियंसी इंक्रीज कराने के लिए क्या काम किए, हम इसमें कर दिए मोनोपर्क बाई फेशियल, और भी इफिशियंसी हमारा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब इससे और ज़्यादा इफिशियंसी इंक्रीज कराने के लिए अब हम क्या काम किए, इसमें हाफ सेल इस्तेमाल करने लगे। इसका हाफ सेल इस्तेमाल होने लगा तो और भी इफिशियंसी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसमें मोनोपर्क हाफ सेल बाईफेशियल हो गया। अब और भी इफिशियंसी इंक्रीज कराने की अब इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, टॉपकॉन, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर में टॉपकॉन क्या है, पर्क सेल क्या है। पर्क का हमारा वही पर्क हमारा सेल का इस्तेमाल किए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हैं, और इसमें हम बीच से कटिंग कर दिए सेल को, तो हमारा पर्क हाफ सेल बन गया, ठीक है। ये आपको पूरा क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि टॉपकॉन क्या होता है। टॉपकॉन हम किसको बोलेंगे, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब देखिएगा कहीं भी आप सोलर पैनल लीजिएगा तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आ गई। पर्क काफ़ी पीछे रह गए, उससे एडवांस हमारा आ गया टॉपकॉन, जो इफिशियंसी को इंक्रीज करा दी। इफिशियंसी हमारा जहाँ पे पर्क जो दे रही थी 25, अब हमको मिलने लगा यहाँ पे 25.3 मिलने लगा, दे सकते हैं हमने यहाँ पे दे सकते हैं 0.3 इफिशियंसी इसकी इंक्रीज हो गई जब टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आ गया। टॉपकॉन में भी दो टाइप होते हैं, एक पी टाइप होते हैं, एक एन टाइप होता है, ठीक है। पी टाइप ज़्यादा नहीं चल पाया, लेकिन एन टाइप बहुत ज़्यादा चलेगा। इसकी इफिशियंसी हम इंक्रीज कराएं तो ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो 25 पॉइंट यहाँ पे कितना हो गई, 0.1% बढ़ी थी, तो हमने ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, 25 पॉइंट कहीं कहीं 10 हुआ था। तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया एन, जो हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज करा के 25.3 दे रही है हमको। तो हम लेटेस्ट वाले इस्तेमाल करेंगे, जो आपको बेहतरीन मिलेगा वही इस्तेमाल कीजिएगा, आप कम बेहतरीन क्यों इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमने एन टाइप इस्तेमाल किया और इसलिए आपको पी टाइप बहुत कम देखने को मिलेगा, एन टाइप मिलेगा, एन टाइप टॉपकॉन। तो पहले टॉपकॉन समझते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं टॉपकॉन के बारे में। मैं थोड़ी सी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी नोट्स बनाई जो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। आइए समझते हैं, लिखी हुई क्या है कि टॉपकॉन क्या होता है। जो टॉपकॉन लिखाता है, टॉप यहाँ पर बड़ा लिखाता है, और कौन जो होता है CON होता है, मतलब छोटी होती है, C बड़ी और ON छोटी होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अब ये मत लीजिएगा कि सारे अक्षर को बड़ा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। टॉपकॉन लिखने का तरीका होता है, आपको बता रहा हूँ, लिखी हुई है। टॉपकॉन का मतलब टनल ऑक्साइड पेसिवेटेड कॉन्टैक्ट या सेल बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, इसके नीचे में लिखी हुई है, जो एक उन्नत और सौर तकनीक है जो सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने की दक्षता मतलब इफिशियंसी को बढ़ाती है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इफिशियंसी बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मतलब जो टॉपकॉन है वो मोनो तो सेल ही हमारा चल ही रहा है, मोनो सेल है, लेकिन उसमें हमारा पर्क टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद हमारा क्या आ गई, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आ गई, जो एक तरह का इफिशियंसी इंक्रीज हो गई। हम इफिशियंसी को इंक्रीज करने पर लगे हुए हैं कि हमारा एक ही पैनल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके दे, तभी हमारा इफिशियंसी इंक्रीज होगी।
हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब मेन उद्देश्य ये कि एक ही हमारा सोलर जो पैनल है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके दे। ठीक है, आप ज़्यादा सोलर पैनल लगा के क्या कीजिएगा, आपके घर को ऊपर छत को ऊपर ढक लिएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो साइंटिस्ट लोग हैं जो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, उसको एडवांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पैनल अब कुछ दिन में आएगी 1000 वाट का आएगा। अभी जो हमारा पैनल आ रहा है 585 90 का आ रहा है, 630 का आ रहा है, तो 1000 वाट का आएगा तो आप 3 ही पैनल लगाइएगा तो मस्त आपका इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने लगेगी। आप 3 ही पैनल में आपका घर चलने लगेगा। अभी कम से कम 6 से 12 पैनल लगाते हैं, जगह भी छेकता है, परेशानी भी होती है। तो इसके लिए एफिशिएंसी हम इंक्रीज करा रहे हैं। ठीक है, उसकी जो टेक्नोलॉजी, तो अब याद रखिएगा पर्क भी आपका क्या है, टेक्नोलॉजी है, और एक तरह का टॉपकॉन भी एक टेक्नोलॉजी। अब इसमें दो टाइप के टेक्नोलॉजी आते हैं, एक पी टाइप एन टाइप। तो हम एन टाइप के बारे में समझेंगे और पी टाइप के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक, आइए समझते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख के बताई है, लिखी हुई क्या है कि एन टाइप टॉपकॉन एक उन्नत प्रकार की सौर सेल तकनीक है। ये भी एक तरह का तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज करा कर दे रही है, जो एन टाइप सिलिकॉन पर आधारित है, जो पारंपरिक पी टाइप सेल की तुलना में अधिक दक्षता मतलब एफिशिएंसी को बेहतर प्रदर्शन प्रदान करती है। ठीक है, मैंने पी टाइप की अपेक्षा ये क्या है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी को इंक्रीज करा के देती है एन टाइप। इसीलिए हम एन टाइप को लेके चल रहे हैं। हमारा पोली को क्यों छोड़े, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हमारा कम था इसलिए छोड़ दिए। अब यहाँ पे पी टाइप, इसमें जो टेक्नोलॉजी आया हमारा टॉपकॉन, इसमें 2 टाइप का हमारा टेक्नोलॉजी आया जो पी टाइप कम दे रही थी, तो उसको छोड़ के हम आगे बढ़ गए। ठीक है, तो नीचे भी लिखी हुई है जो एन टाइप टॉपकॉन माने एन टाइप सिलिकॉन का उपयोग करती है। जो एन टाइप का जो टॉपकॉन वाला जो टेक्नोलॉजी है उसमें एन टाइप का सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वेफर में फास्फोरस जैसे डोपिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे वेफर में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी हाँ, जब हम फास्फोरस जब इसमें डोपिंग कराते हैं एजेंट के सहयोग से, तो ठीक है, तो जिसका एफिशिएंसी हमारा इंक्रीज जाती है। ठीक है, अगर इसका डोपिंग के बारे में समझना चाहते हैं कि किस तरह से सोलर हमारा सेल वर्क करता है, मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जरूर जाकर देख सकते हैं। ठीक, जो बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइप से डोपिंग जब ज़्यादा होती है एन टाइप वाले में, फास्फोरस जब लेते हैं इसमें, तो इसमें हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण एन टाइप टॉपकॉन हमारा क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सोलर सेल में। सेल का जो टाइप मोनो ही चल रहा है हमारा, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा उसमें चेंज हो गई। ठीक है, तो इस टाइप का हमने इसमें परत का इस्तेमाल करने लगा, अलग अलग परत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब अंतिम समझते हैं क्या हमारा HJT क्या होता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके बारे में। ठीक है, आइए समझते हैं। देख सकते हैं मैंने छोटी सी इसके बारे में भी लिख के बताई है, अब जो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। HJT क्या होता है, लिखी हुई है एक HJT जिसका मतलब हेट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजी। ये भी एक तरह का क्या टेक्नोलॉजी है, पर्क भी टेक्नोलॉजी है, टॉपकॉन भी टेक्नोलॉजी है, एन टाइप टॉपकॉन भी टेक्नोलॉजी है, और HJT भी टेक्नोलॉजी है। एक तकनीक है, वो तकनीक ऐसी होती है, एक लेयर ऐसी होती है जो सेल में जब लगाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। यह एक उन्नत प्रकार की सौर सेल तकनीक है जो क्रिस्टलीय सिलिकॉन और पतली फिल्म तकनीकों को जोड़ती है, जिससे उच्च दक्षता और प्रदर्शन मिलता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो HJT एक ऐसी टेक्निक होती है जो हेट्रोजंक्शन टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं, जो यहाँ पर क्रिस्टलीय सिलिकॉन और पतली यहाँ पे जो फिल्म होती है, इसमें एक अलग सी फिल्म लगी होती है जो तकनीकों को जोड़ता है, जिससे हमारा क्या होती है, ज़्यादा इफिशियंसी मिलता है और अच्छा प्रदर्शन मिलता है। मतलब वेदर में भी, वर्षा है, वेदर है, कम धूप में भी अच्छा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा धूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कोई जो सोलर पैनल होता है, जब ज़्यादा धूप होती है तो यहाँ पे सोलर पैनल जल जाता है, लेकिन ये अगर वेदर रहेगा, मतलब इस तरह से बादल रहेंगे तब भी ये HJT वाला वर्क करेगा, और यहाँ पे अगर ज़्यादा धूप रहेगा तब भी ये वर्क करेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। मतलब ये टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, ये इसको इन्वेंट करने का मतलब ये है। ठीक है, आगे की वो लिखी हुआ कि HJT तकनीक में क्रिस्टलीय सिलिकॉन
को अनाकार सिलिकॉन की पतली परतों के बीच सैंडविच किया जाता है। मतलब इसको यहाँ पर दे सकते हैं कि सिलिकॉन जो क्रिस्टलीय सिलिकॉन, ठीक है, CSI को अनाकार क्रिस्टलाइन मैंने ASI की पतली परतों के बीच में सैंडविच की तरह रख दिया जाता है, ठीक है, तब जाके ये इस टाइप से वर्क करता है डोपिंग करने के बाद। तो इससे हमारा क्या होगी, इफिशियंसी बढ़ गई, हमारा थोड़ी सी वेदर में वर्क करेगी, मतलब काफ़ी अच्छी ये काम करने लगी। बहुत कम मतलब स्पेस घेरने के बाद एक ऐसी मॉड्यूल आ गई जिसकी यहाँ पे जो वाट अगर बात करते हैं, ये यहाँ पे 630 वाट तक ये आती है, 680 वाट तक भी कहीं कहीं बढ़िया वाला A ग्रेड वाला चल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये यहाँ पे जो मैंने बताई ये HJT टेक्नोलॉजी है जिसमें 144 सेल लगी होती है, इसकी एफिशिएंसी 26.5 होती है और यहाँ पे कम वेदर में भी वर्क करता है, ज़्यादा सन की लाइट में भी काम करता है और बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके देता है, जगह कम घेरता है, थोड़ी सी की साइज बढ़ जाती है मॉड्यूल की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी HJT है, ठीक है। और इससे थोड़ा सा पहले वाली अभी भी चल रही है हमारा एन टाइप टॉपकॉन जो अभी मार्केट में लॉन्च है और चल रही है, जिसका एफिशिएंसी 25.3 है, ठीक है। इससे इसका हमारा ये जो हमारा देता है, ये कितना हमारा देता है वाट का, ये हमारा 585, 610, ये 630 तक देता है, 680 तक देता है HJT वाला। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर में पोली क्या होता है, मोनो क्या होता है। अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको काफ़ी इजी तरीक़ा से और भी समझाने की कोशिश करूँगा शॉर्ट वाली वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो मुझे अपनी तरफ से पूरा 100% मैंने इसमें एफर्ट लगा दी कि आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा पोली क्या है, मोनो क्या है। तो यहाँ पे पर क्या होता है, टॉपकॉन क्या होता है, एन टाइप टॉपकॉन क्या है, HJT क्या है, बाइफेशियल क्या होता है, यहाँ G2G क्या होता है और G2TB क्या होता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको बढ़िया समझ में आ चुकी होगी। आप अगले आपसे कोई भी अगर सवाल पूछे तो आप उसका आंसर दी जरूर पाइएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए और अपने दोस्तों के ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है।